आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में हाजिर खिदमत। और अभी तक की लाइव नशरियात में हम दुनिया जहां की खबरों पे, जहां हालात वाक़ात पे जहां नजर रखेंगे, वहीं आप तक ये अच्छी खबर पहुंचाते चलें कि कल जो मामला मिला था, देखने को मिला था, पुलिस वर्सेस डॉक्टर्स, दो जगहों पे मामला हुआ था, श्रीनगर और उसके बाद बांडीपुरा। और उसी के पस मंज़र में आज दोस्ती हुई, सलाह हुई, एक दूसरे के साथ गले मिले। और आज मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों अस्पतालों के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के ओहदेदार, अहलकार सब कुछ जमा थे और फूलों से स्वागत कर रहे थे, खुशामदीद कर रहे थे डॉक्टर्स का और इस्तकबाल कर रहे थे। दोनों हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, दोनों जमातें, चाहे वो डॉक्टर हूँ, चाहे हमारे पुलिस के एहलकार हूँ, दोनों इस वक्त कोविड की इस बीमारी में सर फहरिस्त लड़ रहे हैं और कौम की खिदमत करें। लेकिन कल जो तलखी देखी गई दोनों के बीच में, आज उसमें कहीं न कहीं पॉजिटिव कदम देखने को मिला। और इसी पॉजिटिव पे हम चलते हैं, तलखी पे चलते हैं। हम आपको नाजरीन बताएं कि तलखियां बहुत सी जगहों पे होती हैं। आज एक और तलखी देखने को मिल रही है और तलखी है वर्सेस उमर अब्दुल्ला वर्सेस गुलिस्तान, हमारे और उमर अब्दुल्ला के बीच में। ये तलखी उमर अब्दुल्ला के एक ट्वीट से शुरू हुई है। उमर अब्दुल्ला परसों जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की नौबत आती है, बात आती है, बताया जाता है सोशल मीडिया पे, खबरों में, टेलीविजन पे कि कहीं ना कहीं कश्मीर में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। और अचानक उमर अब्दुल्ला इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के दौरान दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों ने बताया कि वह अहल खाना से मिलने जा रहे हैं, बच्चों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन साफ जाहिर है इस वक्त पिछले लॉकडाउन से पहले वो बंद थे, गिरफ्तार थे, जेल में थे और उसके बाद वो रिहा हुए और उसके बाद उन्हें कभी दिल्ली की याद नहीं आई, बच्चों की याद नहीं आई। अचानक सरकार बनने की शुरुआत होती है, उमर अब्दुल्ला को बच्चों की याद आ जाती है और वो दिल्ली निकल पड़ते हैं। इन हालात में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब उमर अब्दुल्ला खुद पहले भी अपने ट्वीट्स में दूसरे जराए से बताए रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम कीजिए, ख्याल अपना रखिए, उमर अब्दुल्ला दिल्ली निकल जाते हैं और ये सवाल बन जाता है। और इस पर हमने खबर बनाई। हमारे पहले हम आपको दिखाते उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और उमर अब्दुल्ला इस ट्वीट में 6 सेकंड का एक वीडियो हमारा साथ अटैच करते हैं और उस 6 सेकंड के वीडियो में वो बता रहे हैं कि हमने उन्हें बताया कि वो स्पेशल जहाज के जरिए दिल्ली गए हैं। और उमर अब्दुल्ला इसी पस मंजर में अपनी तस्वीर भी जहाज की डाल रहे हैं सोशल अपने ट्विटर हैंडल पे और उसके साथ साथ हमारे बारे में बता रहे कि हम सिल्ली सीजन जो है न्यूज़ का वो हमने शुरू किया है। अब हम इस खबर की तह तक जाते हुए आप तक हकीकत पहुंचाते हैं। हमने खबर क्या की, उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट क्या किया। दोनों आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट है, ये हमारे हवाले से उन्होंने लिखा है। और इसमें एक पास है जो उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के डेवकाम के ऑफिस से मिला है और पास के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की वो तस्वीर जो उसने जहाज में उठाई है। अब ये होगी उमर अब्दुल्ला की बात। इस बात पे हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल उमर अब्दुल्ला है, गए हैं दिल्ली, गए हैं अपने बच्चों से मिलने गए हैं और वो भी कोविड में जब टेंशन था और वो भी कोविड में जब बच्चों को यहाँ बुलाया जा सकता था क्योंकि दिल्ली में गहमा गहमी थी कश्मीर की सरकार के रिलेटेड। और उमर अब्दुल्ला का इस मौके पे दिल्ली जाना, चाहे वो निजी दौरे पे गए हों या किसी दौरे पे, लेकिन शक की सुई खड़ी हो रही थी कि उमर अब्दुल्ला कहीं सौदाबाजी करने तो नहीं जा रही। क्योंकि कई मामला पिछले देखने को मिले। हमें मालूम है जब फारूक अब्दुल्ला को पिछले दिनों रिहा किया गया और उस वक्त भी जब दुल्लत कश्मीर आए हुए तो बताया गया कि एस दुल्लत की फारूक अब्दुल्ला से बातचीत हुई है, कोई नेगोशिएशन हुई है, तभी फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा गया। ये लोगों की राय है, अपनी अपनी राय, अपना अपना हर किसी को होता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का अचानक दिल्ली जाना साफ जाहिर है इस पे लोग अपने अपने हवाले से बात कर रहे थे। हमने भी बात की, हमारे एंकर ने भी बात की और हमारे साथी रहमत कलीम ने इसी खबर को एक खबर बनाया और खबर में जो कुछ बताया हम आपको दिखाते हैं कि रहमत कलीम ने क्या खबर बनाई जिसपे उमर अब्दुल्ला के इतने मिजाज तेज हो गए। इधर दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान खड़ा होता दिखाई दे रहा है और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को बड़ी जिम्मेदारी देकर सियासी माहौल बनाने और बाज़ाब्ता तौर पर रियासती सरकार चलाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के लिए एडवाइजरी कमेटी की तश्कील दी जा रही है और इसके सरपरस्ती अल्ताफ बुखारी को दिए जाने के इम्कानात के हवाले से भी खबरें वायरल हो रही हैं। इस बीच अल्ताफ बुखारी ने इस वायरल खबरों को अच्छा मजाक बताते हुए दरकिनार कर दिया है। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि ड्रामाई अंदाज में उमर अब्दुल्ला को स्पेशल जेट से सर्विस से दिल्ली बुलाए जाने की खबरें वायरल हो रही है। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ अपडेट है, इस सिलसिले में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, एक तो ये सियासी तूफान जो नया खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में और उसकी सच्चाई क्या है, चूंकि अल्ताफ बुखारी की तरफ से सफाई दे दी गई कि एक अच्छा मजाक है,
लेकिन मुसलसल हम 24 घंटे से देख रहे हैं कि सियासी जमीन तलाश करने की या सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोऑर्डिनेशन एक कमेटी की भी बात चल रही है। ये सच्चाई क्या है पहले सियासी माहौल को लेकर के? ये चलिए, ये हमारे साथी रहमत कलीम खबर बना रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली जा रहे हैं, और उनका कहना, रहमत कलीम अपनी खबर में बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए स्पेशल चॉपर गया है। साफ जाहिर है इन हालात में जब उमर अब्दुल्ला इस सिचुएशन में दिल्ली जाते तो लोग तरह तरह से बात अपनी कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी बात हो रही थी, हमारे साथी इसी तनाजुर में बात कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला ने इसी 6 सेकंड के वीडियो को कट करके यूट्यूब अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया और गुलिस्तान चैनल के हवाले से खबर बना दी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हवारी हैं, दोस्त हैं, बाकी लोग हैं, उनने आगे ट्रेंड करना शुरू कर दिया, तरह तरह के हम पे बातें शुरू करना कर दी। अब उन बातों से साफ जाहिर है पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उनकी अपनी हक राय दही है, यहाँ पे आज़ादी है बोलने की, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवाल उमर अब्दुल्ला से यही है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में से सिर्फ 6 सेकंड का वीडियो निकाल के आगे का नहीं, आगे और पीछे का एडिट करके, हकीकत क्या है वो एडिट करके बीच में से, जबकि हमारे साथी बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और इस खबर की हम जानकारी हमारे साथी से ले रहे हैं, इशफाक गौहर से ले रहे हैं। हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे कि इशफाक गौहर इसको रेस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला से ये सवाल कि क्या आधे घंटे के इस वीडियो में सिर्फ आपको 6 सेकंड नजर आए? 6 सेकंड के वीडियो क्लिप को निकाल के आपने फैसला कर लिया कि हमने गलत कर दिया? तो जरा ये भी हम आपसे पूछेंगे कि आप तो माजी में जो फैसले किए वो सिर्फ 6 सेकंड का वीडियो देख के आप करते थे क्या? मरहूम शेख महमूदुल्लाह ने तब जवाहरलाल नेहरू से सिर्फ 6 सेकंड ही बात की थी जब उन्होंने कश्मीर की बात की थी, जब इलाहा किया था सिर्फ 6 सेकंड? तो फिर तो बड़ी तो ये कह सकते हैं बड़ी तेजी में आप रहते हैं। उमर साहब से ये सवाल हमारा कि क्या 6 सेकंड का वीडियो फैसला कर सकता है कि हकीकत क्या है? किस तरह तोड़ मरोड़ के आपने सारे वीडियो को पेश किया, ये उमर अब्दुल्ला से सवाल। और इसी सवाल के जवाब में हम उमर अब्दुल्ला को दिखाना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथी, हमारे इशफाक गौहर ने रहमत कलीम को इसी तनाजुर में क्या जवाब दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। खबरों के बीच जैसे आपने खुद कहा, उमर अब्दुल्ला जो 4 अगस्त को घर में पहले नजरबंद रखे गए थे, बाद में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शिफ्ट किया गया और बाद अज़ां उसकी रिहाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी सामने आए थे। तो उनकी रिहाई के बाद उन्होंने ईद श्रीनगर के अंदर बनाई, और हमारे जो कंफर्म सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कल रात देर गए उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं और खसूसी परवाज के जरिए से वो दिल्ली आए हैं। अगरचे इस दौरे को 100% निजी बताया जा रहा है कि निजी दौरे पर आए हैं, बहन से मिलने आए हैं और कुछ दोस्त उनके यहाँ पर है उनसे वो मिलने आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर इस पूरी पेशरफ्त को इतना आसान नहीं माना जा रहा है कि जब कोविड-19 है, लगातार उमर अब्दुल्ला ये तरबियत और तालीम सबको ट्विटर पर दे रहे थे कि घर बैठिए, अंदर बैठिए, सेफ बैठिए। खुद वो एक परवाज के जरिए से दिल्ली जाएंगे, शायद ये समझ से बाहर नहीं है। अभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर अपनी ये बात सामने रखी है कि पावर शेयरिंग या पावर हंग्री वो नहीं है, किसी तरीके से सौदाबाजी नहीं होगी, और तभी हम बात करेंगे जब सभी लीडरों को छोड़ा जाएगा, सीधे मुफ्ती का वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से खड़ा हो गया है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आगा सईद मेहदी साहब का एक ट्वीट सामने आया है जो रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने, जिसमें कहा गया कि पार्टी की खामोशी एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये जुर्म जो है ये भुगतना पड़ेगा सबको। एक बड़े सिनेरियो के साथ उन्होंने इस चीज को जोड़ा है, जिसके बाद ये साफ हो रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक शायद अभी नहीं है। इशफाक, ये उमर, चलिए ये जवाब उमर अब्दुल्ला को के पस मंजर में हमारे साथी इशफाक गौहर दे रहे, हमारे को एंकर हमारे रहमत कलीम के सवाल के जवाब में। और इसमें हमें नहीं लगता कि कहीं पे भी इशफाक गौहर उसकी इस तरह की कोई बात करते हैं कि स्पेशल चॉपर भेजा गया, उनको वहां से लाया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत से उठ रहे हैं। सवाल पहला यही उठ रहा है कि इन हालात में जब सियासत की बात हो रही थी, जब अल्ताफ बुखारी की सरबराही में या एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा रही थी या चीफ मिनिस्ट्री बनाई जा रही थी, उन हालात में उमर अब्दुल्ला का फटाफट फौरन दिल्ली पहुंचना किसी बड़ी कहानी को जन्म तो जरूर दे रहा था। क्या कोई सौदाबाजी लोग कह रहे थे करने के लिए उमर अब्दुल्ला दिल्ली गया? ये लोग पूछ रहे थे क्या वाकई में वो अपने बच्चों से मिलने गया या वाकई में वो अपनी लाइफ पार्टनर जो उनकी वाइफ है या उनसे मिलने गया? ये सवाल लोग पूछ रहे थे। और इसमें सवाल ये भी था
कि उमर अब्दुल्ला ने जब दिल्ली के लिए पास बनाया, मेरे साथी ज़रा आपको दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला को इस ट्वीट में जो उन्होंने पास दिखाया है, उस पास में उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पे अगले ट्वीट में, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला बाज़ाब्ता तौर पे पास में लिख रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है मेडिकल। ये ज़रा पास देखिए, इसमें पर्पज़ ऑफ विजिट उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि उन्हें मेडिकल जो कंसल्टेशन है डॉक्टर्स की, उसके लिए जाना है। तो उमर साहब, आपसे एक सवाल हम ज़रूर ये पूछना चाहेंगे, क्या कश्मीर के डॉक्टर इस काबिल नहीं कि आपका इलाज यहाँ हो सकता था? अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, सरदर्द था, बुखार था, क्या था, उसका इलाज तो यहाँ के डॉक्टर कर सकते थे। आप इलाज कराने के लिए दिल्ली गए, इन हालात में ये क्या बयान कर रहा है? ये उमर अब्दुल्ला से हमारा सवाल, जब हालात यहाँ इस तरह के हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ के हमारे जाने माने मौलिज हैं, और आप दिल्ली जाते हैं सारे के लिए, तो सवाल आपसे ये कि आप इन हालात में, क्या हमारे डॉक्टर इस काबिल नहीं है, या आपको उन पर भरोसा नहीं है, या आपने एज ए चीफ मिनिस्टर हमारे मेडिकल सिस्टम को इतना डिरेल किया है कि आपको पता है कि यहाँ कोई बच नहीं सकता, तो आप दिल्ली इलाज कराने के लिए गए? यहाँ पे एक सवाल। और उमर साहब, अगर आपका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी तो आपने सरकार से गलत बयानी कैसे की पास के लिए कि आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए दिल्ली जाना है? और सरकार जरा इसमें तहकीकात करे कि उमर अब्दुल्ला कैसे दिल्ली गए, मेडिकल इमरजेंसी अगर नहीं थी, वो अपनी फैमिली से, जिस तरह उनके लोगों ने बताया कि फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो अपने पास में गलत बयानी क्यों? किसी स्टेट का, किसी रियासत का एक्स चीफ मिनिस्टर अगर गलत बयानी कर रहा है तो क्या उसको कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है? ये उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट के पस मंजर में, लेकिन इसी पस मंजर में और भी कहानियां भी आ रही हैं, उन्हीं में चलना चाहेंगे। लेकिन मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी भी इस वक्त न्यूज डेस्क से मेरे साथ मौजूद है। हिलाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या उमर अब्दुल्ला के ये सारे स्टेटमेंट्स कहाँ पे फिट होते हैं, कहाँ किस तरह से ये आप इस 6 सेकंड के वीडियो पे उमर अब्दुल्ला के रद्द-ए-अमल को देख रहे हैं? देखिए सनम, अगर उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट देखेंगे जिसमें उन्होंने 6 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, मरकज में एक अहम वजारत पे वो पोर्टफोलियो भी उन्हें सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी को या उनकी मेच्योरिटी को ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि वो सिर्फ आधे घंटे के प्रोग्राम या 5 मिनट की स्टोरी जो उमर अब्दुल्ला और इस न्यू केयरटेकर सरकार के हवाले से बनाई गई थी, तो उसमें 6 सेकंड का वीडियो निकालकर फिर सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है कोट किया गया वीडियो है। लेकिन साथ ही साथ जो हमने अभी इस नशरियात में ये दिखाया कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि ये अफवाहें थी, और अफवाहों को ना ही उमर अब्दुल्ला नजरअंदाज कर सकते हैं, ना हमारी जनता जो हमें अभी भी देख रही है, क्योंकि कश्मीर के विजाविज जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है और उस पर अगर कोई अफवाह भी बनती है तो वो मुस्तदिगा इत्तला से भी ज्यादा मजबूत होती है, और इसलिए कश्मीर के विजाविज कोई भी अफवाह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और उस पर एक डिबेट न सिर्फ जम्मू कश्मीर है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बनता ही है। और जो आज, चूंकि आपने खुद भी इस पर जिक्र किया कि किस तरह से रहमत कलीम ने, जो हमारे एंकर है, वो किस तरह से इस खबर को पेश करेंगे, खुसूसी जेट के जरिए उन्हें वहां पर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद ही इस वीडियो को कैसे ठीक भी किया गया, क्योंकि ये लोगों के खदशात थे, ये अफवाहें थी, सोशल मीडिया जो उसी ट्विटर पर थे जिस ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला भी दिन रात होते हैं, जिस सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लोग दिन रात होते हैं, और उनके जो रुफका होते हैं और उसके साथ साथ उनके साथी भी होते हैं, अपना कमेंट या अपना इजहार भी करते हैं। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि यह अफवाहें जम्मू कश्मीर में थी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब जो इतनी मुद्दत के बाद 3 अगस्त के बाद अब दिल्ली चले गए, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने खुद भी कहा कि वो हेल्थ ग्राउंड्स पर या रिलेटिव्स को मिलने के लिए, या कश्मीर में जब हम कहते हैं कि जायफुर जिसको हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो उन्होंने अपने ट्वीट में भी उसका इस्तेमाल किया है कि वो जायफुर करने के लिए वहां पर गए थे। तो इस जायफुर को क्या लोग शक की सुई से नहीं देख सकते हैं? और यही शक लोगों ने इजहार किया, और इसी शक यानी अवाम की इस अफवाह को, अवाम की इस खदशे को हमने अपने न्यूज में जगह दी। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो चीज भी हमने दिखाई, तो इस वजह से हमने कोई हाफ ट्रूथ नहीं चलाया, हमने इस स्टोरी को बैलेंस किया था। और उसके साथ साथ जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर है, साफ तौर पर सारे परिस्थितियां उन्होंने बयान की है कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप रूहुल्लाह साहब का भी वो ट्वीट देखेंगे जिसका हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने खुद वहां पर इजहार किया है कि वो भी कहीं ना कहीं आग बगोला हुए थे, पार्टी से नाराज दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 पे अगर कोई भी कुछ खामोशी होती है, और अगर पार्टी लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस जो है उस नजरिए से अपने आप को इलादा करती हैं, तो रूहुल्लाह साहब ऐसे लीडर होंगे कि वो अपनी पार्टी से ही बगावत करेंगे और उससे इलादा हो जाएंगे। इन सर्कमस्टेंसेस में इस तरह न्यूज बनाई गई थी, और फिर उसको 6 सेकंड वीडियो में कोट उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है, जो एक गैर जिम्मेदाराना तरीकाकार है। मैं आपसे एक चीज और हिलाल जानना चाहूंगा,
6 सेकंड के वीडियो को उमर अब्दुल्ला अथेंटिक कर रहा है, लोगों में तजुब्जुब पैदा कर रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमने दोनों पहलू रखे, लेकिन इसी पहलू में जानना हम उमर अब्दुल्ला से मैं भी जरूर जानना चाहूंगा, क्या अब तक वो सबरे फैसले 6 सेकंड के वीडियोस में लिया करते थे जब वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे, 6 सेकंड का ही वीडियो लिया करते थे, उसी पे फैसला किया करते थे? क्या उनके वालिद साहब भी 6 सेकंड ही सोचते थे और कश्मीर के रिलेटेड बयानात या पॉलिसी बनाई जाती थी? ये 6 सेकंड के वीडियो से किसी चीज का फैसला हो सकता है? देखिए, इस तरह की चीजें अब लोगों के अंदर ये जो है ये मामले अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 सेकंड का वीडियो जो है अपलोड किया है, उसके बाद लोग भी ये कहने लगे कि क्या शेख साहब ने भी 6 सेकंड का बयान सुनकर या बात सुनकर सिर्फ डिसीजन लिया था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात हैं? ये लोगों के अंदर ये चीजें जो अब डेवलप होने लगी हैं, ये सोच पनपने लगी है, और इस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब पर इस तरह की क्रिटिक्स या इस तरह की तनकीद जो है अब होने लगी है। मैं एक और सवाल जो है उमर अब्दुल्ला से लोग पूछ रहे हैं, 6 सेकंड के वीडियो के हवाले से वो बहुत से लोग पूछ रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब एएस दुल्लत से आपकी मुलाकात हुई श्रीनगर में, जब आप कैद थे, आपके वालिद को हुई, आप दोनों को रिहा किया गया, महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं रिहा किया गया? क्या 6 सेकंड का कोई और फैसला भी तो आप तो नहीं लिया है? ये वो मामला थे जिन्हीं पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं पस मंजर में हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि मामलात, हालात जो कुछ भी है, उन्हीं हालात के पस मंजर में इस वक्त बहुत अच्छी डेवलपमेंट से भी हो रही है। कल जो मामला हमारी रियासत का पुलिस वर्सेस डॉक्टर्स का आया था, वो किसी हद तक सुलझ चुका है। आज डॉक्टर्स वगैरह बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ड्यूटीज़ पे गए और उनका इस्तेकबाल जो है वो सरकार ने, वहाँ पुलिस ने किया और पुलिस के अहदेदार भी थे। एसएसपी अनंतनाग आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर से बात की और यकीन दिलाया कि डॉक्टर्स के सभी मामला को सुलझाया जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आईजी कश्मीर ने भी कल शाम को इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और उसके साथ साथ डीजी ने भी परसों बयान दिया था कि डॉक्टर्स को हर मुमकिन जो मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वो मामला थे जिन्हीं मामलात के पस मंजर में फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हिलाल, आपने हमारे स्टूडियो में हमसे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के अभी तक के इस सारे मामलात से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।